देखो चलती गाड़ी में रिवर्स गियर लगने का ना कई बार डर रहता है, कोई लर्निंग वाला वो लगा दे उसमें भी खतरा ही रहता। बट देखो टाटा नेक्सॉन मेरे को ये चीज़ अच्छी लगती है। देखो ये 6 गियर का ट्रांसमिशन मिलता हमें, ये छठा गियर लग गया इसमें, ठीक है। हालांकि रिवर्स गियर भी इसके साथ है, बट रिवर्स गियर लगेगा ये वाला जब हम बटन इसका प्रेस करेंगे कुछ इस तरह से उठा के। ये अगर हमने ये वाला बटन प्रेस नहीं करा तो ये बैक गियर तक पहुंचेगा ही नहीं। जब मैं ये दबाऊंगा तो देखो उसके बाद ये और इस साइड आया है, अब रिवर्स गियर लगेगा। कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या होती है, एक फैमिली कार में क्या क्या फीचर होने चाहिए अंडर बजट, वो टाटा की गाड़ियों को देख के पता लगता है। जैसे कि आज अपने सामने खड़ी है टाटा नेक्सॉन। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। गाड़ी खड़ी है टाटा नेक्सॉन और वेरिएंट है ये स्मार्ट प्लस एस CNG मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर। जो आप कलर देख रहे हो ये डेटोना कलर है, मोनोटोन के अंदर आप देख रहे हो। 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल जाती है बिल्ड क्वालिटी को। कीमत आती है स्मार्ट प्लस एस थर्ड बेस वेरिएंट CNG के अंदर आप इसे बोल सकते हो, और कीमत आती है 9,51,990 रुपये। ऑन रोड कहीं ना कहीं 10.5 लाख के आसपास कॉस्ट करती है। उन 10.5 लाख रुपए में आपको बिल क्या क्या जाता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि टाटा नेक्सॉन है, स्मार्ट प्लस एस है, अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है गाड़ी के अंदर, हमें अच्छा स्पेस मिल जाता है, अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है। बेस वेरिएंट से 6 एयर बैग मिल जाते हैं गाड़ी के अंदर। वहीं जब आप गाड़ी के फ्रंट पर देखोगे कुछ इस तरह की की मिलती है हमें। एक नॉर्मल की मिलेगी, एक आपको फ्लिप की मिलेगी, जिसके अंदर लॉक अनलॉक और ये बटन प्रेस करोगे तो आप इसकी लाइट्स ऑन कर सकते हो। ये सर्चिंग फीचर में एक भी काउंट किया जाता है। कुछ लोग इसे फॉलो मी होम में भी बोल देते हैं कि कहीं अंधेरे में खड़े हो तो वहाँ भी लाइट वगैरह ऑन आप इसकी कर सकते हो। जैसे कि ऊपर आपको आईब्रो DRLs मिल जाते हैं, इसके अंदर ही आपका टर्न इंडिकेटर और हैजार्ड लाइट पॉइंट काम करेंगे। रिफ्लेक्टर बेस्ड डुअल बैरल हेडलैम्प सेटअप मिल जाता है। एक पॉइंट जो फिलहाल ऑन है ये लो बीम के लिए है, और राइट वाला लेफ्ट वाला हाई बीम के लिए। फॉग लैम्प हाउसिंग मिल जाती है इसमें आपको। लोअर ग्रिल मैट ब्लैक फिनिश में मिलेगी। टाटा का लोगो बीच में ग्रिल मिल जाती है पूरी बंद। अब यही ग्रिल आपको टियागो के अंदर भी इन्होंने दे दी है। बाकी फ्रंट कुछ इस तरह से गाड़ी का है। ऊपर आओगे आप तो बोनट का कुछ हुड इस तरह से है कि आपको गाड़ी के अंदर बैठने के बाद बोनट व्यू आएगा। यहाँ वाइपर्स मिल जाएंगे, कोई रेंज सेंसिंग वगैरह वाइपर हैं स्मार्ट प्लस एस के अंदर, रेंज सेंसिंग वाइपर दिए गए, वहाँ पे सेंसर पॉइंट है तो रेंज सेंसिंग वाइपर्स मिल जाते हैं आपको। बाई फंक्शनल हेडलैम्प सेटअप मिल जाता है। यहाँ पे CNG की बैजिंग मिल जाएगी दोनों विंडशील्ड पे, फ्रंट पे और रियर पे। रूफ रेल्स है फ्रंट गाड़ी का प्रॉपर, आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और तो ये तो होगा गाड़ी का फ्रंट। अब वहीं जब हम साइड प्रोफाइल पाएंगे, इसमें हमें स्टील रिम्स मिलेंगे सिल्वर व्हील कैप्स के साथ। फ्रंट डिस्क है, रियर ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे। 215 60 16 का टायर साइज मिल जाता है। एक बार 196 80 16 का टायर साइज है। हाँ 195 60 16 का टायर साइज इसके अंदर है। क्लैडिंग मिलेगी, लोअर डोर्स पे भी क्लैडिंग है, रनिंग बोर्ड पे भी क्लैडिंग का पार्ट दिया गया है। ORVM आपको पियानो ब्लैक मिलेंगे विद LED टर्न इंडिकेटर पॉइंट, और A पिलर बॉडी कलर है, BCB बॉडी कलर दिए गए। इंटीग्रेटेड सिल्वर रूफ रेल्स मिलेंगे। ORVM सिर्फ इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट मिलेगी, रिएक्टेबल आपको नहीं मिलते। ब्लैक डोर हैंडल्स मिलेंगे, चाबी की जगह है, हालांकि सेंटर लॉकिंग मिल जाती है तो की आपकी जेब में होगी तो आप अनलॉक करके रिमोट के थ्रू गाड़ी के अंदर एंटर हो सकते हो। यहाँ बैजिंग मिल जाती है 10 लाख कार वाली। इंटीग्रेटेड रूफ रेल्स है, पैनोरामिक तो नहीं है बट सिंगल पैनल। सनरूफ मिल जाता है, नॉर्मल एंटीना है। हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प इसमें नहीं है बट स्पॉइलर दिया गया है, यहाँ पे स्पॉइलर मिल जाएगा। प्लेन विंडशील्ड है रियर वाली। वहीं जब आप लाइट्स देखोगे तो कनेक्टेड टेल लैंप्स तो नहीं है, कुछ इस तरह से टेल लैंप सेटअप मिलेगा आपको। बीच में रिफ्लेक्टर का पार्ट है ये, बाकी LED बेस्ड टेल लैंप सेटअप मिलेगा। जब आप साइड से देखोगे तो भी आपको दिखेगा। यहाँ एक ईस्टर एग बना हुआ है टाइगर। CNG की बैजिंग मिलेगी, यहाँ पे टाटा का लोगो। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप इस जगह पे मिलेगा, ये जो आप देख रहे हो पॉइंट। नेक्सॉन की बैजिंग ICNG इंटेलिजेंट CNG से बोला जाता है। वो किस लिए बोला जाता है मैं आगे आपको बताऊंगा। बाकी रियर लुक आप यहाँ से गाड़ी का देख सकते हैं। इंटेलिजेंट CNG से इसलिए बोला जाता है कि जैसे आपका फ्यूल लाइट खुला है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी CNG के अंदर।
फ्यूल लाइट ओपन करते ही वो बंद हो जाती है। और भी ऐसे काफ़ी फीचर्स हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। 2 पार्किंग सेंसर्स हैं, रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं 2, और स्पेयर व्हील आपको इसका नीचे मिलेगा इस जगह पे CNG में। और उस साइड जब आप आओगे तो यहाँ पे आपको CNG और पेट्रोल फिल अप पॉइंट दोनों मिल जाएंगे। ये CNG के लिए, यहाँ पर पेट्रोल फिल अप पॉइंट, और ये अंदर से ही अनलॉक होगा। तो ये तो हो चुका एक्सटीरियर। अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ। तो इसका बूट गेट ओपन कर लेते हैं। अब बूट गेट के लिए हमें यहाँ मुझे कोई बटन नहीं दिख रहा, तो ये अंदर से ही अनलॉक करना होगा हमको। तो मैं जैसे इसका टेल गेट ओपन करूँगा, जो कि मेरे को अंदर से ओपन करना पड़ा है अनलॉक, यहाँ आपको अच्छा खासा बूट स्पेस मिल जाता है CNG गाड़ी के अंदर। ठीक है, यहाँ आपको 30 लीटर वाटर कैपेसिटी के 2 CNG सिलेंडर मिल जाते हैं, जिनके अंदर 30 लीटर वाटर कैपेसिटी दी गई है। और यहाँ आपको मैनुअल वॉल अप भी दी गए हैं इसके, जिसके थ्रू आप CNG बंद कर सकते हो डायरेक्ट आप यहाँ से। और यहाँ पे हुक्स भी दिए गए हैं दोनों तरफ, जहाँ 3-3 किलो वेट हैंग हो सकता है। एक हुक पर तो 3 और 3 6 12 किलो वेट आप यहाँ हैंग कर सकते हो। लाइट वगैरह तो नहीं दी गई। बाकी स्पेयर व्हील खोलने के लिए आपको यहाँ ये वाला पॉइंट मिलेगा। अब चलते हैं इसकी सेकंड रो में, इसे कर दे। अच्छा, इमरजेंसी में ना टेल गेट खोलने के लिए यहाँ एक पॉइंट दिया गया है, देखो ये रहा। ठीक है, इसके थ्रू आप टेल गेट खोल सकते हो इसे खींचने के बाद। अभी दिखाऊंगा आपको किस तरह से ये काम करेगा। तो इसे कर देते हैं बंद और आ जाते हैं सेकंड रो में। मैं सेकंड रो के लिए जैसे ही डोर ओपन करूंगा, डोर पैनल पे पूरा ब्लैक ट्रीटमेंट है, पावर विंडो है, तो यहाँ बटन मिल जाएगा आपको। स्पीकर, यहाँ पे एक कैबिनेट टाइप दिया हुआ है, वाटर बोतल भी आ जाएगी इस जगह पे। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए, 3 पॉइंट सीट बेल्ट हैं, 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, 3 पॉइंट सीट बेल्ट यहाँ पे दिए गए। बाकी लाइट वगैरह आपको नहीं मिलेगी। यहाँ ग्रैब हैंडल्स हैं जो कि सॉफ्ट क्लोज के साथ दिए गए हैं। अब जैसे ही मैं ड्राइवर डोर ओपन करूँगा तो डोर पैनल पे आप देखोगे पूरा ब्लैक ट्रीटमेंट है, नीचे रिफ्लेक्टर है इस जगह पे। चारों पावर विंडोज हैं, ड्राइवर सिंगल टच अप डाउन है, डोर ओपनर लॉक अनलॉक के लिए, ये विंडो लॉक अनलॉक के लिए। अम्ब्रेला स्पेस है, वाटर बॉटल स्पेस दिया गया है। यहाँ पे स्पीकर है, ये ORBM एडजस्ट करने के लिए यूनिट है। कॉर्निंग एयरबैग मिलेंगे, फिक्स हेडरेस्ट है फ्रंट में भी, सेकंड रो में भी। यहाँ फ्यूल लाइट खोलने के लिए, यहाँ पे क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर, बॉनेट खोलने के लिए यहाँ स्पेस है। AC वेंट के सराउंडिंग कुछ मैट्रिक्स डिजाइन टाइप दिया गया है, और इसमें हाइट एडजस्ट का ऑप्शन नहीं है। चलो चलते हैं अब गाड़ी के अंदर। अब बैठ चुका हूं मैं टाटा नेक्सॉन स्मार्ट प्लस S CNG, जो कि CNG का 3rd बेस वेरिएंट है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। क्या क्या इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है वो सारी चीजें देख लेते हैं। सबसे पहले आप गाड़ी का जो ड्राइवर फ्रंट है, डैशबोर्ड पे क्या क्या हमें मिल जाता है वो सारी चीजें आप देख सकते हो। जैसे कि एक पॉपअप डिस्प्ले है। स्टीयरिंग पे आप देखोगे स्टीयरिंग इल्यूमिनेटेड पैनल है बीच में, जो कि फ्लैट बॉटम है, और यहाँ कुछ ग्लोसी ब्लैक ट्रीटमेंट भी दिया गया है। उसके साथ साथ स्टीयरिंग एडजस्टमेंट भी आपको मिल जाती है। एडजस्टमेंट आपको टिल्ट मिलेगी, टेलीस्कोपिक वाला ऑप्शन तो इसके अंदर नहीं दिया गया। तो ये तो हो गया स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। अब आप स्टीयरिंग देखो, स्टीयरिंग पे कोई रैप नहीं है, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग मिलेगा। यहाँ इल्यूमिनेटेड पैनल है, ना ही कोई रैप है, दोनों तरफ ग्रिप बनाया हुआ है। एयरबैग टोटल आपको 6 मिल जाते हैं गाड़ी के अंदर। यहाँ पे हेडलैम्प कंट्रोल्स है यहाँ पे, और यहीं से आपका हेडलैम्प लेवलर मिलेगा आपको। यहाँ पे रेन सेंसिंग वाइपर के कंट्रोल्स दिए हुए हैं। जैसा मैंने आपको बाहर बताया था, बाई फंक्शनल हेडलैम्प है, तो यहाँ पे आपको A लिखा हुआ मिलेगा, और यहाँ आपको ऑटो लिखा मिलेगा, रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं। अब जैसे मैं इसका एसेसरीज मोड ऑन करूँगा तो ये देखो, ये टैकोमीटर है, ये इंजन CNG गेज है, ये पेट्रोल गेज है। कितनी CNG है वो ये बताएगा नीचे पेट्रोल के लिए। बीच में MID है, यहाँ भी टाटा मोटर्स लिखा हुआ आएगा जब ये ऑन होगा। लाइट ऑन है क्योंकि ऑटो पे है, बट मैंने ऑफ करी हुई है, तो हम इसे ऑटो पे करेंगे तो ये ऑन हो जाएगी। ऑफ को इसे कर देते हैं। यहाँ देखोगे आप टाटा का लोगो इल्यूमिनेटेड। यहाँ मीटर के कुछ कंट्रोल्स हैं जिसमें ट्रिप A, ट्रिप B वगैरह आप यहाँ सिर्फ देख सकते हो।
और यहाँ म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स दिए हुए हैं, ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी के लिए, ट्रैक चेंज करने के लिए, वॉइस कमांड के लिए, फोन डिस्कनेक्ट करने के लिए, रिसीव करने के लिए, ये वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए। लाइट वगैरह का आपको जो नोटिफिकेशंस हैं लाइट्स वो सारी ऊपर मिलेंगी। मीटर कुछ इस तरीके का आपको मिलेगा। विंडोज के लिए वेंट यहाँ पे है, कुछ इस तरह से डैशबोर्ड व्यू आएगा। और देखो हाइट एडजस्ट करने का ऑप्शन नहीं है, बट बोनट व्यू फिर भी आ रहा है। यहाँ हरमन का म्यूजिक सिस्टम मिलेगा, 4 स्पीकर्स मिलेंगे, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको मिल जाएगा, बट यूएसबी के थ्रू वो कनेक्ट होगा। और रिवर्स गियर कैमरा इसके अंदर है नहीं। अगर मैं रिवर्स गियर लगाता हूँ तो सिर्फ सेंसर काम करेंगे। कुछ इस तरह से आपको गाइडलाइंस मिलेंगी रियर में जब आप रिवर्स गियर इसका लगाओगे। देखो ठीक है, कुछ इस तरह की गाइडलाइंस आएंगी। बाकी iOS वगैरह ठीक है, टच सही काम कर रहा है इसका। साइड में कंट्रोल दिए हुए हैं, टच में ही वॉल्यूम वगैरह कम ज़्यादा करने के लिए होम बटन यहाँ दिया हुआ है, पावर ऑन ऑफ करने के लिए, और यही सारा कुछ इसमें। अच्छा, ये चेंज कर सकते हो आप, इसमें जो स्क्रीन सेवर है ये आप इसका चेंज कर सकते हो। ऊपर हरमन की बैजिंग है, FM ऑन होगा तो वो भी ऊपर शो करेगा। 2 AC वेंट्स हैं बीच में, अंदर भी कुछ ब्लैक ट्रीटमेंट है। चारों वेंट्स के अंदर ही ब्लैक ट्रीटमेंट यहाँ पे दिया गया, और ये मैट्रिक्स डिजाइन जैसा कुछ है। मैनुअल AC मिलेगा, ये टेम्परेचर के लिए, ये फैन स्पीड के लिए, ये AC मोड्स के लिए, AC बटन, एयर रिसर्कुलेशन, ये CNG और पेट्रोल स्विच करने के लिए। बूट स्पेस आपका यहाँ से ओपन होगा। हेजर लाइट का बटन, 12 वोल्ट का आउटपुट है, एक रेगुलर USB मिल जाएगा। 6 स्पीड का ट्रांसमिशन मिलेगा इसमें आपको CNG के साथ, और ये टर्बो चार्ज है। यहाँ पे 2 कप होल्डर मिल जाएंगे, की वगैरह रखने के लिए जगह मिल जाती है, बट इसमें तो की रखने की जरूरत है नहीं, तो अपने अकॉर्डिंग अपना यूज आप ये स्पेस यूज कर सकते हो। 1 कप होल्डर यहाँ भी दिया गया है, 2 ही हैं, ये भी आप यूज कर सकते हो। मैनुअल हैंड ब्रेक्स है। ग्लोब बॉक्स ओपन करूंगा, यहाँ पे ईस्टर एग मिलेगा, टाइगर बना हुआ। 2 कप होल्डर्स यहाँ भी बने हुए हैं, यहाँ भी मोबाइल वगैरह कैरी आप कर सकते हो। अच्छा डीप ग्लोब बॉक्स मिल जाता है। यहाँ टिकट होल्डर है सनवाइजर में, और यहाँ वेंट मिरर दिया गया है। मैनुअल डिमिंग IRVMs मिलेंगे आपको। यहाँ जो को ड्राइवर वाला एयरबैग है फ्रंट वाला, वो ऑन ऑफ यहाँ से पता लगा सकते हो आप। बाकी वाइट लाइट मिलेगी आपको इसके अंदर, और ये सनरूफ मैंने इसका खोला हुआ है, सिंगल पैनल सनरूफ इसके अंदर आपको मिल जाएगा, जो इस तरीके से सिंगल टच पे बंद हो जाएगा, और इसका कर्टन भी अभी आ जाएगा। ये कर्टन आ गया, कर्टन आप इस तरीके से इसका बंद कर सकते हो, खोलना भी आपको इसी तरीके से होगा। अब चलते हैं इसके इंजन कैबिनेट पे, और जैसे मैं इसका इंजन कैबिनेट ओपन करूंगा, यहाँ आपको 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर 4 वॉल्व इंजन मिल जाता है। टर्बो चार्ज इंजन है CNG के साथ, जो कि 99 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है, और 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट कर रहा है। यहाँ इंसुलेशन पैडिंग भी इसके अंदर दी गई है। फ्रंट व्हील ड्राइव है 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। और बात करूं इसके ग्राउंड क्लियरेंस की, 208 mm का इसके अंदर ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है हमें। 321 लीटर का बूट स्पेस है। तो ये था आपका टाटा नेक्सॉन स्मार्ट प्लस S CNG मैनुअल ट्रांसमिशन का इंटीरियर, एक्सटीरियर और इंजन स्पेसिफिकेशंस। गाड़ी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। गाड़ी को लेकर आपके क्या ओपिनियन है वो भी कमेंट बॉक्स में देके जाना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।